24 साल पहले 24 दिसंबर 1999 को एक ऐसी खबर सामने आई थी जिससे पूरा देश सहम गया था। शाम के करीब 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 के अचानक गायब हो जाने की खबर मिली। पहले भारत और इसके बाद पूरी दुनिया तक खबर पहुंच गई थी कि भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया है। यह विमान काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। इस प्लेन हाईजैक के बदले यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने 3 आतंकियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ा था। इस घटना के 24 साल बाद वो 3 आतंकी कहां हैं? चलिए आपको बताते हैं विमान के हाईजैक होने की पूरी कहानी। 24 दिसंबर 1999 की शाम 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। इंडियन एयरलाइंस के इस विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि विमान में यात्री के तौर पर 5 आतंकवादी भी बैठे हैं। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ, विमान में यात्री के तौर पर सवार हुए अपहरणकर्ताओं ने हथियार के बल पर फ्लाइट को कब्जे में ले लिया और उसे पाकिस्तान ले जाने की मांग रखती थी। पहले भारत और थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया को पता लग चुका था कि एक भारतीय विमान हाईजैक कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने विमान को कई स्थानों पर उड़ाने का आदेश दिया। अमृतसर, लाहौर और फारस की खाड़ी से दुबई तक इसे ले जाया गया। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुककर लाहौर के लिए रवाना हो गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार से अनुमति लिए बगैर ही विमान रात 8:07 पर लाहौर में लैंड हुआ। मगर अगले दिन सुबह के वक्त अपहृत विमान लाहौर से दुबई की तरफ रवाना हो गया। दुबई में 176 यात्रियों में से 27 को रिहा कर दिया, लेकिन एक को घातक रूप से चाकू मार दिया और कई अन्य को घायल कर दिया। इन 27 यात्रियों को रिफ्यूलिंग के चलते छोड़ा गया था। ईंधन भरे जाने की एवज में इन यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ था। रिहा किए गए 27 यात्रियों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इन्हें दुबई में रिहा किया गया था। इसके अलावा एक दिन बाद डायबिटीज से पीड़ित एक व्यक्ति को भी रिहा कर दिया गया था। वहीं कैंसर से पीड़ित के महिला को 90 मिनट के लिए फ्लाइट से जाने की अनुमति दी थी। बाद में दुबई से विमान को अफगानिस्तान के कंधार में उतरने के लिए मजबूर किया गया, जो उस समय तालिबान के नियंत्रित था। अपहरण का मकसद भारत की जेल में बंद इस्लामी आतंकवादियों की रिहाई कराना था। HUM ह्यूयम के साथी सदस्य अहमद उमर सईद शेख, मसूद अजहर और एक कश्मीरी आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर सहित 36 आतंकियों को रिहा करने की मांग रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भी मांग की थी। इतना ही नहीं, अपहरणकर्ता एक कश्मीरी अलगाववादी की लाश की भी मांग कर रहे थे। हालांकि तालिबान के दखल देने के बाद उन्होंने लाश और पैसे की मांग छोड़ दी थी, लेकिन भारतीय जेलों में बंद आतंकियों की रिहाई की मांग मनवाने के लिए वो बुरी तरह अड़े हुए थे। पहले लगा कि तालिबान कोई सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन बाद में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि तालिबान ने ये कहकर सकारात्मक रवैया दिखाया है कि कंधार में कोई रक्तपात नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे अपहृत विमान पर धावा बोल देंगे। इससे अपहरणकर्ता अपनी मांग से पीछे हटने को मजबूर हुए। हाईजैक विमान में भारतीय यात्री ज्यादा थे, लेकिन इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी उसमें सवार थे। भारत सरकार पर इस घटना का दबाव इस कदर था कि तत्कालीन NDA सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 आतंकियों को कंधार ले जाकर रिहा करने का फैसला लेना पड़ा था। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। भारत की 3 अलग-अलग जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद बाहर निकाला गया और खुद विदेश मंत्री विशेष विमान से उन तीनों आतंकियों को अपने साथ लेकर कंधार पहुंचे थे। तीनों की पहचान की पुष्टि करने के बाद जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को तालिबान की मौजूदगी में कंधार में ही रिहा कर दिया गया था। कंधार हाईजैकिंग कांड में आतंकियों के सामने झुकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आज भी आलोचना होती है।
या यूं कहे कंधार हाईजैकिंग आज भी वाजपेयी सरकार की सबसे दुखती रग है। लेकिन ये वो समय था जब सरकार के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया। 31 दिसंबर 1999 की रात ही फ्लाइट 814 के छोड़े गए बंधकों को एक विशेष विमान से भारत वापस लाया गया। इससे पहले भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संध्या पर पूरे देश को बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम किया और फिर यात्रियों को मुक्त कराने में कामयाब रही। ये थे रिहा किए गए आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर। इसी शातिर आतंकी ने साल 2000 में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया था, जिसका नाम 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद सुर्खियों में आया था। अहमद उमर सईद शेख, इस आतंकवादी को 1994 में भारत में पश्चिमी देशों के पर्यटकों का अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसी आतंकी ने डैनियल पर्ल की हत्या की थी। अमेरिका में 9/11 हमलों की योजना तैयार करने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे 2002 में गिरफ्तार कर लिया था। मुश्ताक अहमद जरगर, ये आतंकी रिहाई के बाद से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने में एक सक्रिय हो गया था। भारत विरोधी आतंकियों को तैयार करने में उसकी खासी भूमिका थी। इन आतंकियों ने किया था विमान का अपहरण। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण करने वाले आतंकियों की पहचान भारत सरकार ने कर ली थी। हैरानी की बात यह है कि सभी अपहरणकर्ता पाकिस्तानी थे। आज भी उन दिनों को याद कर लोग सहम जाते हैं। उस वक्त न सिर्फ अपहृत परिवारों के लोग बल्कि पूरे देश के लोग परेशान थे। उन सब की निगाहें हर वक्त टीवी पर लगी थीं। पूरा देश प्लेन में सवार जिंदगियों की सलामती के लिए एक साथ दुआएं कर रहा था। 31 की रात जब यात्री विशेष विमान से दिल्ली लौटे थे तो एयरपोर्ट का मंजर बेहद भावुक करने वाला था। भारत के कब्जे से छूटने के बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया और इसका सरगना बन गया। मसूद अजहर ने उसके बाद भारत पर सबसे ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय संसद पर हमला, मुंबई हमला, पठानकोट एयरबेस हमला और पुलवामा हमला शामिल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित वैश्विक आतंकवादी मसूद अजहर को पुलवामा आतंकी हमले के मामले में फरार घोषित किया गया है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।